सुर्ख मौत। ये एक खौफनाक कहानी है जिसमें एक शहजादा एक महल में छप जाता है जब एक खतरनाक वबा पूरे मुल्क में फैल रही होती है। एक जमाने में शहजादा परुस्पेरू एक अजीम महल में रहता था जो पहाड़ों के दरमियान वाक़ था। इसके खादिम और दरबारी हर वक्त इसकी खिदमत में लगे रहते। महल के गर्द बुलंद पथरीली दीवारें थी और एक गहरा खंदक उसे चारों तरफ से घेरे हुए थी। दाखिली दरवाजे पर लोहे का बड़ा फाटक और एक भारी लोहे का जाल लटका हुआ था। शहजादे को इत्तला मिली कि एक खौफनाक वबा पूरे मुल्क में फैल रही है, जिसे लोग सुर्ख मौत कहते थे। ये बीमारी बहुत तेजी से फैलती थी और कई शहरों को एक ही रात में तबाह कर चुकी थी। जो लोग इस वबा का शिकार होते, उन्हें चक्कर आते, जिस्म में शदीद दर्द होता और जल्द पर सुर्ख धब्बे नमूदार हो जाते। कुछ ही लम्हों में उनकी आंखों, नाक और मुंह से खून बहने लगता और वो शदीद तकलीफ में तड़पते हुए मर जाते। जब ये वबा महल के करीब आने लगी तो शहजादे ने अपने 100 अमीर दोस्तों को महल में पनाह लेने की दावत दी। उसने महल के दरवाजे बंद कर दिए, खिड़कियां सील कर दें और किसी को भी अंदर आने की इजाजत ना दी। महल के अंदर शहजादा और इसके मेहमान हंसी खुशी वक्त गुजारने लगे, जबकि बाहर लोग बीमारी से तड़प तड़प कर मर रहे थे। अपने मेहमानों को खुश रखने के लिए शहजादे ने एक शानदार नकाब पोश महफिल का इंतजाम किया। इसने 7 कमरों को खास तौर पर सजाया। पहला कमरा नीले रंग का था, दूसरा गुलाबी, तीसरा सब्ज, चौथा नारंगी, पांचवा सफेद, छठा जामुनी और सातवां मुकम्मल सियाह। 7वें कमरे की दीवारें, फर्श, पर्दे, कालीन, सब कुछ सियाह रंग में डूबा हुआ था। इस कमरे में एक बड़ी सी सियाह घड़ी लगी थी, जिसकी सुइयां आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रही थीं, और हर घंटे पर एक भारी, गूंजदार आवाज में घंटी बजती। इन कमरों में कोई लाइट ना थी। हर कमरे में सिर्फ एक आग जल रही थी जो सायादार रोशनी देती थी। खास तौर पर सियाह कमरे में आग की रोशनी से दीवारों पर ऐसे खौफनाक साए पड़ते कि बहुत कम मेहमान वहां जाने की हिम्मत करते। महफिल का आगाज नीले कमरे से हुआ। सब मेहमान नकाब पहने हुए थे, मौसीकार खुशकिन धुनें बजा रहे थे, लोग रक्स कर रहे थे, खाने पीने का एहतमाम भी बहुत आला था। जब भी घंटी बजती, सब कुछ रुक जाता। मौसीकी, रक्स, सब खामोश हो जाता। फिर जैसे ही घंटी की बाज़गशत खत्म होती, लोग अगले कमरे की तरफ बढ़ जाते। आखिरकार जब रात का वक्त ढलने लगा, सब सियाह कमरे में जा पहुंचे। रात के 12 बजे घड़ी ने 12 की ज़रबें दें और हर तरफ खामोशी छा गई। अचानक मेहमानों ने एक अजनबी शख्स को कमरे के बीच खड़ा देखा, जिसे किसी ने पहले नहीं देखा था। वो शख्स लंबा और दबला था। उसने एक सुर्ख चादर ओढ़ी हुई थी और चेहरे पर एक खून आलूद खोपड़ी जैसा नकाब पहना हुआ था। शहजादा परुस्पेरू ने उसे देखा तो गुस्से से लरज उठा। तो कौन है? वो दहाड़ा। किसकी इजाजत से तो मेरे महल में आया? फौरन निकल जा, वरना मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। लेकिन वो अजनबी खामोश खड़ा रहा। उसी लम्हे कमरे में एक खौफनाक सुर्ख रोशनी फैल गई और मेहमानों के जिस्म कांपने लगे। शहजादा गुस्से से अपनी तलवार लेकर उसकी तरफ बढ़ा। मैं तुझे खुद मार डालूंगा, इसने चीख कर कहा। अजनबी शहजादे की तरफ बढ़ा, मेहमान पीछे हटते गए। जैसे ही वो शहजादे के सामने पहुंचा, उसने अपना नकाब उतारा। शहजादे ने चीख मारी और तलवार हाथ से गिरा दी। मेहमानों ने भी चीख मारी। नकाब के पीछे कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ सियाह खला। अचानक शहजादे को चक्कर आया, जिस्म में दर्द उठा, जल्द पर सुर्ख दाने नमूदार हुए और इसकी आंख, नाक और मुंह से खून बहने लगा। मेहमान एक एक करके जमीन पर गिरने लगे, तड़पते रहे, चीखते रहे। सुर्ख मौत अंधेरे में चुपके से आई थी और एक एक करके सबको निगल गई। घड़ी रुक गई, आग बुझ गई, सन्नाटा छा गया और यूं अंधेरा, बर्बादी और सुर्ख मौत ने सब पर फतह हासिल की।